हाय एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आसाम स्लेट 2025 के पेपर वन का डिटेल सिलेबस। स्टूडेंट्स, आप सभी को ये तो पता ही होगा कि आसाम स्लेट एग्जामिनेशन में हमारे दो पेपर होते हैं, जिसमें से जो पेपर वन है ये हमें पहले देना होता है। ये सभी स्टूडेंट्स के लिए कॉमन पेपर होता है और कंपलसरी पेपर होता है, जिसके मार्क्स हमारे फाइनल रिजल्ट में जुड़ते हैं। अब पेपर वन इतना ज्यादा जरूरी इसलिए है क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स आप अगर 70 से 75 मार्क्स स्कोर कर लेते हो तो गारंटेड आप लोगों का पेपर में सिलेक्शन हो सकता है। आज इसी की तैयारी को शुरू करने से पहले आपके साथ एक सिलेबस डिस्कशन मैं करने वाली हूँ, जिसमें आपको बताऊंगी कि टोटल कितने यूनिट्स हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा स्कोरिंग यूनिट इसमें से कौन सी होती है, साथ ही पेपर वन का सिलेबस हमें कहाँ से मिलेगा, कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, ये भी आपको पूरी जानकारी मैं देने वाली हूँ। सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, ये है पेपर वन के टोटल 10 यूनिट्स। हर एक यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर यूनिट में से आप लोगों से 5 MCQs पूछे जाते हैं और हर एक क्वेश्चन का जो वेटेज रहता है वो रहता है 2 मार्क्स। इसका मतलब ये है कि हर यूनिट से आप लोगों से 10 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब आप देख सकते हो टोटल 10 यूनिट्स है। इसका मतलब ये है कि टोटल 100 मार्क्स का हमारा पूरा का पूरा ये पेपर वन रहता है, जिसमें पूछे जाते हैं 50 क्वेश्चंस। अब बात ये आती है कि क्या हमें पेपर वन में 100 में से कितने मार्क्स लाने हैं ताकि एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। तो स्टूडेंट 70 से 75 मार्क्स अगर आप लेकर आते हो पेपर वन में, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, तो डेफिनेटली आप सभी को बहुत आसानी हो जाएगी अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में इस एग्जाम को क्वालिफाई करने में। एंड ये पॉसिबल भी है, लास्ट बैच में भी बहुत से स्टूडेंट्स ने इसको क्वालिफाई किया है। आप लोगों को सिलेबस पर जाने से पहले बता दूं कि पेपर वन प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट कोर्स हम लेकर आए हैं, जिसका न्यू बैच हमारा कमिंग मंडे से स्टार्ट होने वाला है। इस बैच की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर डेली आपको 2 से 3 लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, जिसके साथ पेपर से पहले पूरा सिलेबस तो कवर होगा ही, साथ ही एमसीक्यूज एंड रिपीटेड पीवाईक्यूज के साथ आपके जो है बेहतर तरीके से तैयारी भी कराई जाएगी। एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड किया जाता है, जिस ग्रुप में हर एक क्लास के बाद इमीडिएटली आपको पीडीएफ मिल जाएगी, जिससे आपका नोट्स बनाने का समय भी बच सकता है, तैयारी और भी ज्यादा आसान हो सकती है। साथ ही इस व्हाट्सएप ग्रुप में आप अपने सारे पेपर वन के डाउट्स भी शेयर कर सकते हो अपने टीचर्स के साथ। एग्जाम के लेवल के हिसाब से ही मॉक टेस्ट बनाए गए हैं, जिसमें से गारंटी दे रही हूँ कि एज इट इज सवाल आएंगे ही आएंगे। तो ये 2 नंबर्स दिए गए हैं, आप इन पर व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर लीजिए। इसी के साथ स्टूडेंट्स कुछ फ्री कंटेंट अवेलेबल है ग्लोबल ऑनलाइन ऐप में। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में आपको लिखना है कोर्स का नाम आसाम स्लेट। यहीं से, इस ऐप से ही आप लोग अपने सिलेबस को भी डाउनलोड कर सकते हो। ऐप को डाउनलोड करके कंटेंट पर जाइए, ये देख सकते हो कंप्लीट कोर्सेज अवेलेबल हैं, मॉक टेस्ट अवेलेबल है, यूनिट वाइज फोल्डर्स हैं, लाइव क्लासेस आपको डेली हम ऐप में प्रोवाइड करवाते हैं। एंड सिलेबस भी यहीं पर ऐप में आपको मिल जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में। फिर भी अगर कोई डाउट आ रहा है तो ये नंबर पर आप कभी भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो। इसी के साथ स्टूडेंट्स अब आते हैं सबसे पहली यूनिट पर, दैट इज टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड में आप देख सकते हो हमारे पास है टोटल 6 चैप्टर्स। ये सभी 6 चैप्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक की अगर बात बताऊं तो चैप्टर वन में लेवल्स ऑफ टीचिंग में से टॉपिक क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें जनरली 3 लेवल्स होते हैं। अब ये 3 लेवल्स सिर्फ नाम याद नहीं रखने हैं, इन 3 लेवल्स के अंदर कुछ सीक्वेंस होता है, कौन सा लेवल किसने बनाया है, उनके नाम पूछे जाते हैं, कौन से लेवल की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या विशेषताएं हैं, ये पूछा जाता है। तो हम ये सब कुछ चीजें पढ़ेंगे। तो ये पूरा सिलेबस है। देखो, टीचिंग को बेहतर बनाने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बहुत सारे एप्लीकेशंस बनाए गए हैं, जैसे स्वयं है, स्वयं प्रभा है, मूक है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके टीचिंग को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, ये सब हम पढ़ेंगे। लर्नर कैरेक्टरिस्टिक में हमें बताते हैं कि अडल्ट लर्नर्स कैसे सीखते हैं, क्या उनके समझने का तरीका होता है, अडोलेसेंट लर्नर्स कैसे सीखते हैं, क्या उनके सीखने का तरीका होता है। ठीक है, इसके अलावा इवैल्यूएशन मेथड है, मूल्यांकन कैसे किया जाना चाहिए बच्चों का। तो ये सभी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट यूनिट की बात करूं तो टीचिंग एप्टीट्यूड डेफिनेटली एक बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट एंड स्कोरिंग यूनिट होती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आगे है रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड भी इंपॉर्टेंट है और इसको इंपॉर्टेंस इसलिए दी जाती है क्योंकि जितने भी स्टूडेंट सेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो साथ में पीएचडी की तैयारी भी कर रहे होंगे। तो रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पीएचडी में भी हेल्प करेंगे। रिसर्च एप्टीट्यूड यूनिट के सिलेबस की एक खास बात यह है कि सिलेबस में बहुत सी चीजें डायरेक्टली मेंशन नहीं है, लेकिन सवाल पेपर में वहां से जरूर बनते हैं। जैसे कि
स्टेप्स ऑफ रिसर्च है, तो आगे हमारे पास 7 स्टेप्स आएँगे रिसर्च के, जो कि अपने आप में ही एक बहुत बड़े-बड़े टॉपिक है। हर स्टेप के आगे डिफरेंट टाइप्स होंगे, हर डिफरेंट टेक्निक्स होगी, वो सब कुछ हम पढ़ेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से रिसर्च को बेहतर बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इनिशिएटिव्स आज के समय पे लिए जा रहे हैं। उन इनिशिएटिव्स के नाम पूछे जा सकते हैं। करंट अफेयर के क्वेश्चंस जो हैं रिसर्च एप्टीट्यूड में से आपसे पूछे जा सकते हैं, जो कि सारी चीज़ें हम अपने कंप्लीट कोर्स में आपको कवर करवाएँगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक ऐसी यूनिट है जिसके लिए आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रैक्टिस की ज़रूरत है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि इस यूनिट को आप रोज़ पढ़िए, आज से ही शुरू कर दीजिए, लेकिन एग्ज़ामिनेशन से 1 मंथ पहले भी अगर आप इस यूनिट की प्रैक्टिस शुरू करते हो पीवाईक्यूज़ के साथ, तो डेफ़िनिटली इसमें से आप 10 में से 10 स्कोर कर सकते हो। तो मोस्ट स्कोरिंग यूनिट ये है, जो कि लॉजिक लगाकर ही आप लोगों को अच्छे नंबर लेने में मदद कर सकती है। आगे है कम्युनिकेशन यूनिट। इसमें बेसिकली आप लोगों से टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। संचार कितने प्रकार से होता है, वो पूछा जाता है। हिंदी में इसका सिलेबस आप ये देख सकते हो, ठीक है? मास मीडिया सोसाइटी में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कम्युनिकेशन एक ऐसी यूनिट है जहां से आपको टॉपिक से ज्यादा एक रियल कॉन्टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इससे भी स्कोर करना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड है ना, उसमें आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स याद रखने पड़ेंगे, बहुत सारी नई चीजें हम पढ़ेंगे, लेकिन कम्युनिकेशन यूनिट में ऐसा नहीं है। इसमें रियल लाइफ सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। आगे है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। ये यूनिट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये यूनिट 5 है और इसी के बेस पे यूनिट नंबर 7 हमारा डेटा इंटरप्रिटेशन पूरा का पूरा काम करता है। एक सवाल गारंटीड है आपको टाइप्स ऑफ रीजनिंग में से आएगा। नो सॉरी, टाइप्स ऑफ रीजनिंग नहीं, एक सवाल आपको गारंटीड नंबर सीरीज में से आएगा या फिर लेटर सीरीज में से आएगा। दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है? एक क्वेश्चन आपको कोड्स एंड रिलेशनशिप में से आता है और बाकी के 3 क्वेश्चंस आएंगे मैथमेटिकल वाले पोर्शन से। जैसे कि स्पीड एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस होते हैं, टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चंस होते हैं, ट्रेन की स्पीड वाले क्वेश्चंस होते हैं, है ना? वो सब चीजें आती हैं। और इस चैप्टर पे आपको खास ध्यान एवरेज पर, रेशियो पर देना है, प्रॉफिट एंड लॉस पर और इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट पर देना है। क्यों? क्योंकि यूनिट नंबर 7 में जो डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस आते हैं वो पूरी तरह से इसी पर निर्भर होते हैं। लॉजिकल रीजनिंग एक ऐसी यूनिट है जो कि पूरी की पूरी पीवाईक्यू बेस्ड है। इसमें से 5 टॉपिक फिक्स रहते हैं जिसमें से सवाल आते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं आता। सिलेबस जरूर ज्यादा है, लेकिन एक सवाल आपका क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन में से ही आएगा, जो कि हर साल आता है। एक सवाल आपका फॉर्मल और इनफॉर्मल फैलेसी में से ही गारंटीड आता है और आएगा आगे भी, ठीक है? एक सवाल कॉनोटेशंस और डिनोटेशंस में से आएगा, ये बहुत इजी लॉजिकल क्वेश्चन होता है। एक क्वेश्चन आता है डायरेक्ट प्रमाण से, जो कि डायरेक्टली ये लिखे कि प्रमाण के कितने टाइप है, तो 1 2 3 4 5 और 6, 6 टाइप होते हैं, ठीक है? प्रमाण के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज आती है जिसको बोला जाता है न्याय। न्याय के 5 प्रोपोजिशंस होते हैं जिसका नाम आपसे पेपर में पूछा जाता है, जो कि इंडियन लॉजिक का पार्ट है। तो मैंने ये चीजें आपको बता दी, गारंटेड इन्हीं में से सवाल आएंगे, ठीक है? हिंदी में सिलेबस देख लीजिए। 7th यूनिट है डेटा इंटरप्रिटेशन, जो कि पूरी की पूरी प्रैक्टिस बेस्ड यूनिट है। यूनिट 5 पहले पढ़ना, उसके बाद उसको पढ़ना। आगे बात करते हैं आईसीटी यूनिट की। तो आईसीटी यूनिट का सिलेबस देखकर खुश सब लोग होते हैं कि थोड़ा सा सिलेबस है, लेकिन ये टॉपिक थोड़े डीप है, ठीक है? तो एक क्वेश्चन आप लोगों से फुल फॉर्म से रिलेटेड आएगा। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि यूआरएल की फुल फॉर्म क्या होती है, या ऐसे छोटी छोटी फुल फॉर्म्स हैं, आपको सब कुछ क्लास में पढ़ाऊंगी, डोंट वरी। दूसरा क्वेश्चन आएगा आपसे मेमोरी से रिलेटेड। डायरेक्टली देखिए कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। मेमोरी के टाइप्स में से क्वेश्चन आएगा कि प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है। तीसरा सवाल जो है वो वायरस में से आ सकता है इस यूनिट में से, ठीक है? चौथा सवाल आ सकता है, जैसे ऑडियो वीडियो कॉल के लिए आपको कुछ एप्लीकेशंस के नाम दिए होंगे, आपको बताना है कौन कौन सा ऑडियो कॉल के लिए अलाउ करता है, कौन सा वीडियो कॉल के लिए अलाउ करता है। ये है इसका हिंदी में सिलेबस। यूनिट 9 का सिलेबस देखकर अगर आप डर रहे हो तो परेशान मत हो, ये बहुत ही ज्यादा इजी यूनिट है। इस यूनिट में से एक सवाल चैप्टर 1 में से डायरेक्ट आता है, जिससे 2 नंबर आपके पक्के हो सकते हैं, ठीक है? दूसरा चैप्टर आता है एथनोग्राफिक, इससे मैं श्योर नहीं हूँ कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है? तीसरा चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपसे एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, ये पूछा जाएगा कि एयर पॉल्यूशन है स्मॉग, किसकी वजह से होता है,
एसिड रेन जो है वो भी एक एयर पॉल्यूशन का ही टाइप है। ये किसकी वजह से होता है? कौन-कौन से केमिकल्स एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? ये आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन जो है प्रोटेक्शन एक्ट में से पूछा जा सकता है, जैसे कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्यों बना? कौन से ईयर में बना? क्योटो प्रोटोकॉल क्यों बना? कौन से ईयर में बना? ऐसे कुछ सवाल आएँगे। ये पूरा सिलेबस है। एग्ज़ाम के हिसाब से मैं सब कुछ आपको लाइव क्लासेस में पढ़ाऊँगी। हर इसमें देखिए स्क्रीन पर नंबर है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आगे है हायर एजुकेशन सिस्टम, लास्ट यूनिट है लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हायर एजुकेशन सिस्टम में पहला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, एंशियंट इंडियन एजुकेशन, जिसमें एंशियंट यूनिवर्सिटीज आती है कि विश्व की पहली यूनिवर्सिटी कौन है, इंडिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी कौन सी थी, कौन से ईयर में बनी, कौन सी लोकेशन में ये थी, ठीक है, ये सब आता है। एनईपी 2020 देखो सिलेबस में कहीं पे देखा हुआ नहीं मिल रहा है ना, लेकिन पेपर में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, यानी कि 2020 में एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए एक पॉलिसी बनाई गई है, वहां से सवाल आते हैं। इसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है हमारा कुछ इंपॉर्टेंट कमीशंस को लेकर। जैसे कि पूछा जा सकता है कि कोठारी कमीशन क्या है, कब बना, कौन से साल में बना, क्यों बना, मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये भी एक ऐसी यूनिट है जिसका सिलेबस डायरेक्टली मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं इस यूनिट में, जो कि मैं आपको एक तो लाइव क्लास में 100% पढ़ाऊंगी, पेपर से पहले पूरा सिलेबस भी कवर करवाऊंगी, साथ ही आपके स्टेट के पीवाईक्यूज के अलावा जितने भी अदर स्टेट्स हैं जिनमें सेट एग्जाम हर साल होता है, उनके पीवाईक्यूज पे प्रैक्टिस करवाऊंगी, ताकि डेफिनेटली आप लोग अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना ड्रीम पूरा कर सकें। तो ये नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए, और इसी के साथ फिर आज के सेशन को मैं एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।